Good morning, students. Now we will study the novel The Guide written by R.K. नारायण। अब हम आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो नॉवल दिया गया है द गाइड, जो कि R.K. नारायण द्वारा लिखा गया है, उसे हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम आपका जो नॉवल है उसके इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। उसके अंतर्गत है। तो ये इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा पहले ऑथर के बारे में देख लेते हैं कि ऑथर कहना क्या चाह रहे हैं। इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑथर R.K. नारायण। इस जो नॉवेल होते हैं वो बेसिकली इमेजिनेशन पे बेस्ड होते हैं और इमेजिनरी जो राइटर होता है उनकी थॉट को डिस्क्राइब करते हैं। और इस नॉवेल में R.K. नारायण ने इसी चीज़ को लेते हुए इमेजिनरी टाउन, इमेजिनरी कैरेक्टर्स को लेते हुए हमारी जो इंडियन सोसाइटी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू और उसकी जो उसकी थॉट्स हैं उसे डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है। सो लेट्स स्टडी द नॉवेल। Introduction about the author R.K. Narayan. One of the distinguished contemporary Indian writers in English, was born in 1906 in Madras, now Chennai, and educated at the Collegiate High School in Mysore, where his father was the headmaster, then at Maharaja's College, Mysore. और इसमें R.K. नारायण ने जो स्टडी की है उसके बारे में बताया कि वो 1906 में बॉर्न हुए थे मद्रास में, जिसे कि अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने कॉलेजिएट हाई स्कूल मैसूर से अपनी एजुकेशन करी, जहाँ उनके फादर हेडमास्टर थे, और उसके बाद वो महाराजा कॉलेज में गए। हिज फुल नेम इज़ राशीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। इनका जो पूरा नाम था राशीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी था, जिन्हें हाउएवर ही शॉर्टेंड इट टू R.K. नारायण और ग्राहम ग्रीनिस सजेशन। लेकिन उन्होंने अपने जो नाम को R.K. नारायण के रूप में शॉर्ट कर लिया, जो कि उन्होंने ग्राहम ग्रीनी के सजेशन पे किया। He worked very briefly as a teacher, then a journalist, before publishing his first novel Swami and Friends in 1934. उन्होंने सबसे पहले टीचर के तौर पे काम किया, बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए किया, फिर जर्नलिस्ट बने और उसके बाद उन्होंने अपने जो नॉवेल है, पहला नॉवेल पब्लिश होने तक वो जर्नलिस्ट ही रहे, और उनका जो पहला नॉवेल था स्वामी एंड फ्रेंड्स। इसमें उन्होंने इन विच ही क्रिएटेड द इमेजनरी स्मॉल टाउन ऑफ मालगुडी। और सबसे पहले उन्होंने जो स्वामी एंड फ्रेंड्स में एक इमेजनरी स्मॉल टाउन, इमेजनरी मीन्स काल्पनिक मालगुडी नाम का टाउन क्रिएट किया है, विच ही वॉज टू मैप आउट एंड पॉपुलेट इन सेवरल ऑफ हिज फोर्थ कमिंग नॉवेल्स। जिस टाउन को, इमेजिनरी टाउन मालगुडी को, उन्होंने अपने आने वाले कई नॉवेल्स में बहुत बार यूज़ किया। सम ऑफ हिज अदर नॉवेल्स आर द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर, मिस्टर संपत, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, द गाइड, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, द पेंटर ऑफ साइंस एंड द वर्ल्ड ऑफ नागराज। और इन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स लिखे जो कि बहुत ही फेमस हुए, और इसमें से जो द गाइड है जो कि 1958 में लिखा गया था वो आपके सिलेबस में भी है। His fictional world is peopled with characters, journalists, painters, professors, financial experts, lawyers, dreamers, portrayed with a gentle irony as they struggle to accommodate tradition with Western attitude inherited from the Britishers. और उनके जो नॉवेल्स होते थे फिक्शन वर्ल्ड में, जो मेनली जो कैरेक्टर्स होते थे वो जर्नलिस्ट होते थे, पेंटर, प्रोफेसर, फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते थे, लॉयर, ड्रीमर्स होते थे, जिन्हें उन्हें आयरनी के साथ प्रेजेंट किया, और जो वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर के बीच में अकोमोडेशन मतलब मेल करने के लिए स्ट्रगल करते रहते थे, या सफिशिएंट स्पेस, अकोमोडेट में सफिशिएंट स्पेस उन्होंने दिया है इंडियन ट्रेडिशंस एंड वेस्टर्न कल्चर को अपने कैरेक्टर्स के थ्रू। Graham Greene, who recommended his first novel for publication, compared the tragic comedy। और उनका जो फर्स्ट नावल था जिन्हें कि ग्राहम ग्रेनी ने रिकमेंडेशन दिया था पब्लिकेशन के लिए, वो एक ट्रेजिक कॉमेडी था। Pathos and frequently disappointed aspiration of his character to those of Anton Chekhov, and commented that Narayan's particular comic gift flourished in the strong framework of social conviction। और उन्होंने
उनके जो कैरेक्टर्स थे उसमें एम्बिशंस था, उनके डिसअपॉइंटमेंट्स थे, पैथोस थे और बहुत कुछ था। एंड और एंटोन चेखोव के जो कैरेक्टर होते थे उसी तरह के इनके कैरेक्टर होते थे। और इन्होंने नारायण का जो पर्टिकुलर कॉमिक गिफ्ट था, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली फ्रेमवर्क था, वो सोशल कन्वेक्शन था। मीन्स उन्होंने सोसाइटी के नॉर्म्स और रेगुलेशंस और रूल्स को लेकर काफ़ी अपने नॉवेल्स में लिखा है। नारायण्स अदर पब्लिकेशन इंक्लूडेड कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। उनके जो दूसरे पब्लिकेशंस थे वो उनमें शॉर्ट स्टोरी थी, जिनमें एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज, लॉयले रोड, अ हॉर्स एंड टू गॉड्स, मालगुडी डेज। मालगुडी डेज एक ऐसा कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज का जिसमें कि इन्होंने इस पे सीरियल भी बन चुके हैं। अ मेमोयर, माई डेज एंड ट्रांसलेशन ऑफ इंडियन एपिक्स एंड मिथ। ही वॉज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हिज नॉवल द गाइड इन 1960। और उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड्स दिया गया जो कि उन्हें द गाइड नॉवल के लिए मिला, जो कि 1960 में इन्हें अवार्ड किया गया। In 1964, he was honored with Padma Bhushan and received the honorary D.Litt from the University of Leeds and the University of Delhi in 1967 and 1973 respectively. उन्हें 1964 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। उसके बाद उन्हें डी.लिट की डिग्री से यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से 1916 में नवाजा गया और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से 1973 में नवाजा गया। The renowned British Council and also honored him by including him in Writers and Their Work series। और ब्रिटिश काउंसिल ने भी उन्हें ऑनर किया, जो उनके वर्क था, जो राइटर्स और उनके वर्क को लेकर जो सोसाइटी थी उसमें उनको इंक्लूड किया। Many of his stories have been broadcasted by the BBC। उनकी बहुत सारी जो शॉर्ट स्टोरीज हुआ करती थी वो BBC द्वारा ब्रॉडकास्ट की जाती थी। बॉलीवुड फिल्म बेस्ड ऑन द नॉवेल द गाइड वॉज रिलीज इन 1965। और उनका जो ये नॉवेल है, जो द गाइड, जो आपके सिलेबस में भी है, उस पर एक बॉलीवुड मूवी बनी थी द गाइड ही करके, जिसे कि 1965 में रिलीज़ किया गया था। दिस नॉवेल वॉज अडेप्टेड इनटू अ प्ले इन 1968। और इस नॉवेल को प्ले में कन्वर्ट किया गया 1968 में एंड हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू सेवरल लैंग्वेजेस। और इस नॉवेल को बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी किया गया। ही वॉज पास्ड अवे इन 2001 क्रिएटिंग अ बिग वैक्यूम इन द रिलीम ऑफ लिटरेचर। और 2001 में इनकी डेथ हो गई, जो कि लिटरेचर फील्ड में खालीपन, वैक्यूम मीन्स खालीपन को शो करती हैं, खालीपन हो गया लिटरेचर साहित्य के फील्ड में। तो ये R.K. नारायण थे। इनकी इस इंट्रोडक्शन में इनकी राइटिंग्स हैं, नॉवेल्स हैं, क्या किस लिए वो फेमस हुए, उन्होंने क्या क्या अवार्ड मिले और उनको किस तरह का पॉपुलैरिटी मिली, इसके बारे में डिस्कस किया गया है। अब हम ये जो नॉवेल है द गाइड, उसकी जो थीम है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। R.K. नारायण मोघम ऑपस का मीनिंग होता है वर्क ऑफ आर्ट विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ आर्टिस्ट। एक ऐसा वर्क आर्टिस्ट का जो कि बहुत ही फेमस होता है, जो कि द गाइड के लिए कहा गया है, क्योंकि इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला 1965 में। और इसके अलावा इस पर मूवी भी बनी और इसको सेवरल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी किया गया, इसीलिए ये उनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क माना जाता है। द गाइड इज़ अ थॉट प्रोवोकिंग नॉवल। और ये जो गाइड है बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग नॉलेज है, मतलब हमें सोचने के लिए मजबूर कर देता है। which explicates the subtle and complex human relationship in a very lucid manner। जो ये नॉवेल है वो ह्यूमन रिलेशन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो उसमें बहुत जो जटिलता है, वो एक्सप्लिकेट्स करते हैं, मीन्स एनालाइज करते हैं, उसका एनालिसिस किया गया है बहुत ही ल्यूसिड मैनर में, मीन्स क्लियर मैनर में। ल्यूसिड मैनर मीन्स क्लियर मैनर में उन्होंने ह्यूमन रिलेशनशिप को जो कॉम्प्लेक्स होता है उसे बहुत ही क्लियर वे में एनालाइज किया है। एंड द सबटल मीन्स डेवलप्ड किया है।
It explores a phase of India, its custom, traditions, culture, socio-economic condition, illiteracy, superstitions and religious faith and present a conflict between tradition and modern values। और इस नावल में जो उन्होंने इंडिया के डिफरेंट फेज़ हैं उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है, जिसमें उसके कस्टम्स है, ट्रेडिशंस हैं, कल्चर्स हैं, सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस है, इलिटरेसी है, सुपरस्टिशंस है, रिलीजियस फेथ हैं और ट्रेडिशनल और मॉडर्न वैल्यूज़ के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स जो द्वंद्व होता है, उसे समझाने की कोशिश करी है। इट ऑल्सो फोकसेस ऑन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एंड फैमिली बॉन्ड्स। और ये जो नावल है वो मैरिज के जो एक इंस्टीट्यूट है, जो शादी एक संस्था के रूप में जानी जाती है, उसके बारे में और फैमिली रिलेशन के बारे में फोकस करने की कोशिश करी है। एंड ऑन द फैक्ट दैट सर्टन सेट रोल्स आर असाइन टू अ वुमेन इन अ पेट्रार्चल सोसाइटी। और ये भी बताने की कोशिश की गई है आर के नारायण के द्वारा कि हमारी सोसाइटी में वुमेन्स के लिए, जो कि पेट्रार्चल सोसाइटी है, पेट्रार्चल सोसाइटी मीन्स मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, उसमें वुमेन्स के लिए रोल फिक्स कर दिए गए हैं और ये माना जाता है कि वुमेन्स ये ही रोल कर सकती हैं, इसके अलावा और कोई रोल नहीं कर सकती। इसे भी शो करने की कोशिश करी है। एंड इफ़ शी ट्राइज टू क्रॉस द डिफाइंड presents and desires more freedom, she arouses the wrath of the family members। और अगर वो वुमेन उन रोल्स से दूसरे रोल को करने की बजाय दूसरे रोल की ओर ट्राई करती हैं, या वो प्रेजेंट्स मीन्स अपनी बाउंड्री को क्रॉस करती हैं, अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस करती हैं और ज़्यादा फ्रीडम चाहती हैं, तो उसे फैमिली मेम्बर्स के गुस्से का शिकार होना पड़ता है। रैथ मीन्स एक्सट्रीम एंगर, बहुत ही ज़्यादा गुस्से का शिकार होना पड़ता है। इट ऑल्सो थ्रोज लाइट ऑन द रोल ऑफ डेस्टिनी इन अ पर्सनस लाइफ। और ये जो नावल है एक पर्सन की जो डेस्टिनी है, जो किस्मत उसके रोल प्ले करती है, उसको भी काफ़ी कुछ बताने की कोशिश करी है। तो इस नावल की जो बेसिक थीम्स हैं उसमें इंडियन ट्रेडिशंस, कस्टम्स और इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और मॉडर्न वैल्यूज़ की कॉन्फ्लिक्ट, मैरिजेस, फैमिली बॉन्ड, बहुत सारी चीज़ों को लोग कर, पेट्रार्चल सोसाइटी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस, वुमेन्स की फ्रीडम, डेस्टिनी को लेकर काफ़ी कुछ जो ऑथर हैं उन्होंने डिस्कस करने की कोशिश करी है। अब इसकी हम नरेटिव टेक्निक देख लेते हैं, मतलब किस टेक्निक में लिखा गया है, किस तरह से नॉवेल को प्रेजेंट किया गया है, कि स्टोरी कैसे कही गई है, किस तरह से ऑथर ने अपनी स्टोरी कहने की कोशिश करी है, उसे हम कहते हैं नरेटिव टेक्निक। जो ऑथर के कहने का तरीका होता है किसी भी चीज़ को, उसे कहा जाता है नरेटिव टेक्निक। अ मेजर पार्ट ऑफ द गाइड इज सेट इन मालगुडी। तो ये जो नावल है इसका बहुत बड़ा पार्ट जो है मालगुडी में सेट किया गया है, जो कि अ फिक्शनल टाउन इन साउथ इंडिया एंड अ पार्ट ऑफ इट इन अ विलेज नेम्ड मंगल। जो कि साउथ इंडिया का एक फिक्शनल टाउन है और इसका एक विलेज है जिसे मंगल के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मालगुडी ये जो नावल है बेसिकली कहाँ प्लेस किया गया है या कहाँ पे इसे किया गया है। तो इसके में आप ये आंसर लिख सकते हैं कि ये एक फिक्शनल टाउन होता है जो कि इमेजिनरी टाउन है जो कि साउथ इंडिया में है और इसका एक जो विलेज है वो मंगल है। और एक चीज़ और लिख सकते हैं इसमें आप कि ये सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। द ऑथर हैज़ यूज्ड सिनेमैटिक टेक्निक्स ऑफ फ्लैशबैक। और जो ऑथर है उन्होंने सिनेमैटिक टेक्निक्स यूज़ की हैं फ्लैशबैक की। मतलब कि ये जो नावल है वो फ्लैशबैक में जाता है, मतलब जो हीरो है, जो प्रोटैगनिस्ट है, वो पास्ट लाइफ के बारे में सोचता है। फ्लैशबैक में मतलब जाना मतलब पास्ट लाइफ के बारे में जाना, उसके बारे में सोचता है, फिर फ्लैश फॉरवर्ड, फिर वापस वो अपनी प्रेजेंट लाइफ में आता है, फ्यूचर के बारे में सोचता है। एंड मॉन्टेज इन द प्लॉट कंस्ट्रक्शन। तो इनकी जो फ्लैश बैक है, फ्लैश फॉरवर्ड की जो टेक्निक है, मॉन्टेज मीन्स द टेक्निक ऑफ सेलेक्टिंग इट, कि कब किस चीज़ को कहाँ फ्लैशबैक में लेना है, कहाँ फ्लैश फॉरवर्ड में लेना है, उसको उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ किया है। मॉन्टेज मीन्स द टेक्निक ऑफ सेलेक्टिंग इट, और सेलेक्टिंग क्या, फ्लैशबैक एंड फ्लैश फॉरवर्ड।
जो प्लॉट कंस्ट्रक्शन है, जो कहानी है उसके अंतर्गत कि कब हमें फ्लैशबैक लेना है, कब फ्लैश फॉरवर्ड लेना है, इसे बहुत ही अच्छे से मैनेज किया है ऑथर R.K. नारायण ने। The unconventional plot of the novel revolves freely in time and space, both in between and within the chapters, shifting from past to the present and back again, and from Malgudi to Mampi Hills to Mangal in a random but smooth and logical manner. और जो ऑथर है उन्होंने बहुत ही इस नॉवेल की जो कहानी है उसको बहुत ही फ्रीली टाइम और स्पेस, टाइम पीरियड मतलब पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम को बड़े ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है, और जो थॉट्स हैं, जो थीम्स हैं, उन्हें बड़े ही ल्यूसिड क्लियर मैनर में डिफाइन किया है। बोथ इन टाइम और जो स्पेस है वो बोथ इन बिटवीन एंड विद इन द चैप्टर्स, जो उनके चैप्टर्स उन्होंने लिखे हैं इस पूरे नॉवेल में, उसमें बड़े ही अच्छे तरीके से यूज़ किया है टाइम और स्पेस को। और शिफ्टिंग, जैसे जो कि शिफ्टिंग ऑफ द पास्ट टू द प्रेजेंट एंड बैक अगेन प्रेजेंट टू द पास्ट, जो कि पास्ट से प्रेजेंट में आता है, जो कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट है पास्ट से प्रेजेंट में आता है, फिर प्रेजेंट लाइफ से पास्ट में जाता है, तो उसे बहुत ही अच्छे से मैनेज किया है। एंड फ्रॉम मालगुडी टू मैम्पे हिल्स टू मंगल, फिर मालगुडी विलेज से मैम्पे हिल्स और मैम्पे हिल्स से मंगल, बहुत ही रैंडमली उन्हें स्मूथ एंड लॉजिकल मैनर में ऑथर ने यूज़ करने की कोशिश करी है, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। राजू प्रेजेंस इन मंगल इज़ नरेटेड बाय द ऑथर, और जो राजू की प्रेजेंस है वो बहुत ही, राजू इज़ द प्रोटैगनिस्ट, हीरो ऑफ द नॉवेल हैं, उनको प्रेजेंट मंगल विलेज में जो नरेटर ने, और जो नरेटर है नरेटेड बाय द ऑथर, और इस नॉवेल के अंतर्गत जो राजू की प्रेजेंस है मंगल विलेज में जो है वो ऑथर के द्वारा डिस्क्राइब की गई है, और कि ऑथर अपने तरीके से बता रहे हैं कि राजू किस तरह की पर्सनैलिटी था। वाइल हिज पास्ट इन मालगुडी इज नरेटेड बाय राजू हिमसेल्फ, क्योंकि ये जो नॉवेल है पास्ट और प्रेजेंट लाइफ दोनों में डिस्कस किया जाता है, तो जो राजू की प्रेजेंस मंगल विलेज में होती है उसे ऑथर ने खुद डिस्क्राइब किया है, और जो उसकी पास्ट लाइफ होती है जो कि वो मालगुडी में स्पेंड करता है वो राजू खुद हिमसेल्फ, जो हीरो है वो खुद बताता है। तो दो नरेटर हो गए, एक तो राजू जो कि अपनी पास्ट लाइफ के बारे में डिस्कस करता है, और जो ऑथर हैं R.K. नारायण वो जो राजू की लाइफ को मंगल विलेज में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे राजू की प्रेजेंस, यहाँ पे जो नरेटिव टेक्निक यूज़ की गई है, नरेशन किया गया, कहानी कही गई है, दो लोगों के द्वारा कही गई है, एक तो ऑथर खुद हैं और दूसरा राजू जो कि हीरो है इस नॉवेल का। दिस टेक्निक ऑफ डबल नरेशन, और ये जो टेक्निक है जहाँ पे दो नरेटर्स है उसे डबल नरेशन टेक्निक कहा जाता है। द juxtapositions of the past and the present focuses on the irony of life. जुक्स्टापोजिशन मीन्स कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट्स, इसके जो कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट्स हैं, इसकी जो द्वंद्वात्मक प्रभाव हैं पास्ट और प्रेजेंट लाइफ को लेकर, वो उसकी आयरनी ऑफ लाइफ मीन्स उसकी जो लाइफ की समस्याएं हैं या व्यंग है या कटाक्ष है या जो आयरनी, जो किस्मत, जो डेस्टिनी जो रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, उसको पास्ट और प्रेजेंट लाइफ में अच्छे से फोकस किया है। द प्रेडिक्टमेंट ऑफ अ मैन मीन्स प्रेडिक्टमेंट मीन्स डिफ़िकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन, जो कि बहुत ही मुश्किल सिचुएशंस हैं या दुख भरी सिचुएशन है ऑफ अ पर्सन की, उन्हें बहुत ही अच्छे से यूज़ किया है। हु इज़ नॉट born great but his greatness thrust upon him, जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्रेट पर्सनालिटी के रूप में तो बड़ा नहीं हुआ था बॉर्न, लेकिन जो उसकी महानता है वो बहुत ही आगे बढ़कर होती है। द टू लोकेल्स मीन्स टू प्लेसेस वेयर द इवेंट्स हैपन, द टू प्लेसेस जो कि यहाँ पे मंगल और मालगुडी है इस नॉवेल में। लोकेल्स मीन्स दो प्लेसेस, और यहाँ पे दो प्लेसेस हैं मंगल एंड मालगुडी। टू टाइम फ्रेम कौन सा है, पास्ट और प्रेजेंट लाइफ। यहाँ पे दो प्लेसेस को लिया है राइटर ने, ऑथर ने टू टाइम फ्रेम्स लिए, पास्ट और प्रेजेंट लाइफ ली है। टू नरेटर्स लिए हैं, दो नरेटर यहाँ पे ऑथर खुद हैं एक, और दूसरे जो इस
नॉवेल के हीरो हैं, प्रोटैगनिस्ट हैं, वो खुद हैं। उनका जो सस्पेंस है, अराउज द क्यूरियोसिटी ऑफ द रीडर। ये चीज़ें, 2 लोकेलिटीज़, 2 टाइम फ्रेम्स एंड 2 नरेटर क्रिएट सस्पेंस एंड अराउज द क्यूरियोसिटी ऑफ द रीडर। और ये सभी चीज़ें जो रीडर हैं, जो इस नावल को पढ़ने वाले हैं, उनको उत्सुकता को, क्यूरियोसिटी में उत्सुकता को, जिज्ञासा को बढ़ाती हैं एंड मेक इट अ वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग, और उससे बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग बनाती हैं। तो जो ऑथर हैं उनकी जो नरेटिव टेक्निक है, फ्लैशबैक, फ्लैश फॉरवर्ड है, डबल नरेशन है, प्लॉट कंस्ट्रक्शन की है, 2 प्लेसेस की हैं, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में उन्होंने यूज़ करी है, जो इस नावल की रीडिंग को इतना इंटरेस्टिंग बनाती है और रीडर्स उसे रीड करने के लिए बहुत ही क्यूरियस होते हैं। इसीलिए इस नावल के लिए उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है। इसमें मूवी भी बनाई गई है, बॉलीवुड फिल्म भी बनाई गई है, जो कि गाइड नाम से ही रिलीज़ हुई थी, और इसे डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपकी जो नावल है द गाइड, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जाना, उसकी थीम और नरेटिव टेक्निक के बारे में जाना कि ऑथर की राइटिंग्स क्या क्या थी, उन्होंने क्या क्या वर्क किए, उनको क्या अवार्ड मिले, इस नावल की थीम क्या है, इसकी टेक्निक क्या है। थीम वो होती है जिस पे बेसिकली नावल बेस्ड होता है, और थीम में जैसे कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, कल्चर्स हैं, इन सब को शो किया गया हो, वो इसकी थीम होती है। थीम है फैमिली बॉन्ड है, ये सब थीम है। और किस टेक्निक से इस थीम को शो किया गया है वो नरेटिव टेक्निक कहलाई जाती है, जैसे कि पास्ट प्रेजेंट टेक्निक है, डबल नरेशन है, प्लेस का यूज़ है। ये इसकी टेक्निक की है होती है कि कैसे उसको प्रेजेंट किया गया है उस थीम को। तो थीम और नरेटिव टेक्निक में यही डिफरेंस होता है। आई होप इतना इस नावल के जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी मिली होगी और आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। आगे के वीडियोस में हम इस नावल के मेन इवेंट्स और इनके कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे।